हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले एक टॉपिक प्रेगनेंसी ऑब्स गायनी का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए देखते हैं एक टॉपिक प्रेगनेंसी क्या होता है। एक टॉपिक प्रेगनेंसी एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो फर्टिलाइज्ड ओवम है उसको यूट्रस में इम्प्लांट होना चाहिए, जो कि यूट्रस में इम्प्लांट ना हो करके कहीं और इम्प्लांट होता है, किसी और पार्ट में इम्प्लांट होता है। उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं एक टॉपिक प्रेगनेंसी। जैसा कि नॉर्मली क्या होता है कि जो फर्टिलाइज्ड ओवम होता है वो यूट्रस में आके इम्प्लांट होता है पोस्टीरियर पार्ट से, लेकिन तो एक टॉपिक प्रेगनेंसी में क्या होता है वो यूट्रस में ना आकर के कहीं ट्यूब में ही रुक जाता है, तो कहीं सिजेरियन स्कार में चला जाता है, कहीं एब्डोमेन में चला जाता है। तो उस कंडीशन को हम लोग एक टॉपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। ठीक है, तो इसके बहुत सारे साइट्स ऑफ द इम्प्लांटेशन होते हैं। लाइक यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये ओवेरियन में हो सकता है, इंट्राम्यूरल हो सकता है, सी सेक्शन स्कार में हो सकता है, सर्वाइकल हो सकता है, एब्डोमिनल भी हो सकता है, इंटरस्टिशियल हो सकता है। तो ये सारे इसके क्या है साइट्स है, कहाँ कहाँ ये इम्प्लांट हो सकता है। तो मेनली इसके साइट्स ऑफ इम्प्लांटेशन दो हैं, दो पार्ट में हमने डिवाइड किया है। एक है एक्स्ट्रा यूटेराइन, मतलब जो यूट्रस के बाहर है। दूसरा है यूटेराइन, मतलब जो यूट्रस के अंदर है, मतलब कि 1.5% होता है यूटेराइन होने का चांसेस। एक्स्ट्रा यूटेराइन में आप देख सकते हो कि ट्यूबल मोस्ट कॉमन होता है। ट्यूबल मीन्स कि फर्टिलाइज्ड एग जो है, फर्टिलाइज्ड ओवम जो है वो हमारे फैलोपियन ट्यूब में ही रुक जा रहा है, वो उसके आगे बढ़ ही नहीं रहा है। तो मेनली इसमें क्या होता है कि एम्पुला जो होता है, जैसे कि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है फैलोपियन ट्यूब के इस पार्ट में, फैलोपियन ट्यूब के इस पार्ट में कहीं यहाँ पर एम्पुला होता है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, तो एम्पुला में फर्टिलाइजेशन होने के बाद से ओवम वहीं रुक जाता है, बढ़ता ही नहीं है आगे। तो इसकी वजह से ये एम्पुला जो है वो मोस्ट कॉमन साइट होता है इक्टोपिक प्रेगनेंसी का। दूसरा होता है इस्थमस, तीसरा होता है इन्फंडिबुलम और चौथा होता है हमारा इंटरस्टिशियल। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ओवेरियन भी हो सकता है और एब्डोमिनल भी हो सकता है। एब्डोमिनल में हमने दो डिवीजन किया है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी बहुत ही रेयर होता है, सेकेंडरी में इंट्रा पेरिटोनियल हो सकता है और एक्स्ट्रा पेरिटोनियल हो सकता है। अगर आप यूट्राइन की वहीं बात करो तो इसमें सर्वाइकल हो सकता है, एंगुलर हो सकता है, कॉर्नुअल हो सकता है और सिजेरियन स्कार हो सकते हैं। ठीक है, ये सारे इसके क्या थे साइट्स ऑफ द इम्प्लांटेशन थे। ये है आपका रिस्क फैक्टर कि किसको रिस्क होता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने का। तो मेनली किसको रिस्क होगा, अगर किसी को हिस्ट्री ऑफ पीआईडी है, तब पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है, तो अगर कोई कॉन्ट्रासेप्शन का फेलियर हुआ है उसमें हो सकता है, और किसी का एआरटी लिया है, और इफ़ द ट्यूब्स आर द पेटेंट बट द डैमेज्ड, ओके। और हिस्ट्री ऑफ इनफर्टिलिटी है, किसी को आईयूसीडी का यूज़ कर रहा है, या फिर प्रीवियस इंड्यूस्ड एबॉर्शन है, मीन्स कि एबॉर्शन को इंड्यूस करके करवाया गया है, और या फिर ट्यूबल मेट्रियोसिस है, इंडोमेट्रियोसिस है। तो ये सारे रिस्क फैक्टर होते हैं हमारे इक्टोपिक प्रेगनेंसी के। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एटियोलॉजी। इसकी इटियोलॉजी क्या होती है, तो सबसे पहला हमारा आता है सेल्फेंजाइटिस। सेल्फेंजाइटिस मीन्स क्या कि हमारा जो फैलोपियन ट्यूब है उसका इन्फ्लेमेशन हो रखा है और पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ भी है। तो ये इक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के चांसेस को 6 से 10 गुना बड़ा कर देते हैं। और नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है कि जो हमारा फैलोपियन ट्यूब है उसकी जो लाइनिंग है एपिथीलियम की, उसमें पेरिस्टालिसिस मोमेंट होता रहता है, जिससे लाइक एम्पुला में अगर वो फर्टिलाइज्ड हो गया है ओवम और स्पर्म, तो एम्पुला से यूट्रस में जाने के लिए पेरिस्टालिसिस मोमेंट का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर वो पेरिस्टालिसिस लॉस हो जाता है तो वो एक चांसेस है एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने का, कि लाइक अगर वहीं फर्टिलाइज्ड एग वहीं पे रह गया, एम्पुला में ही रह गया, पेरिस्टालिसिस मोमेंट एब्सेंट रहा तो बाहर गया ही नहीं, यूट्रस में पहुंचा ही नहीं, तो इसकी वजह से हो सकता है। नेक्स्ट है नैरोइंग ऑफ द ट्यूबल ल्यूमेन। लाइक आप देख सकते हो, जैसे कि आप एक एग्जांपल लो कि जो हमारी पानी वाली पाइप होती है वो अगर एकदम सीधी होती है तो पानी
सीधा पहुंचता है, सही से पहुंचता है। लेकिन तो अगर इसी में नैरोइंग इसकी अगर हो जाए तो पानी पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा, इसमें कुछ रुकावट तो आएगी ना। तो इसकी वजह से क्या है कि टॉपिक प्रेगनेंसी में जो हमारा फर्टिलाइज्ड ओवम है वो अच्छे से मूवमेंट नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, टॉपिक प्रेगनेंसी होने के चांसेस होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है फॉर्मेशन ऑफ द पॉकेट ड्यू टू अडेशन बिटवीन द म्यूकोजल फोल्ड। जो हमारा फेलोपियन ट्यूब होता है उसके बीच में जो म्यूकोजल फोल्ड होते हैं, अगर वो चिपक जाते हैं, तो जब वो चिपक जाएंगे पॉकेट्स, तो उसकी वजह से क्या होगा, वो सक्रिय हो जाएंगे और उसमें क्या होगा कि रुकावट आएगी, जिसकी वजह से एक टॉपिक प्रेगनेंसी होने के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। नेक्स्ट है कुछ आइट्रोजेनिक इटियोलॉजी भी है, लाइक कॉन्ट्रासेप्शन का फेलियर हो गया, लाइक आईयूसीडी यूज़ कर रहे हैं या फिर कोई प्रोजेस्टेरॉन वाली पिल है, तो जो पोस्ट कॉइटल एस्ट्रोजन लेते हैं उसकी वजह से भी चांसेस होते हैं ट्यूबल प्रेगनेंसी होने के। नेक्स्ट आता है ट्यूबल सर्जरी किसी ने करवाई हो, अगर कोई ट्यूबल रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी करवा रहा है तो उसकी वजह से भी चांसेस होते हैं को इक्टॉपिक प्रेगनेंसी होने के। नेक्स्ट है इंट्रापेल्विक एडेशन, अगर लाइक पेल्विक सर्जरी हुई है तो वहाँ पर जा कर के कहीं इम्प्लांट हो सकता है। नेक्स्ट है एआरटी, एआरटी में अगर किसी ने आईवीएफ करवाया है, गिफ्ट करवाया है, तो इसमें क्या होता है कि चांसेस होते हैं एक्टॉपिक प्रेगनेंसी होने के। ठीक है। तो ये तो हमने पढ़ लिया कि क्या होते हैं उसके रिस्क फैक्टर, क्या होते हैं एटियोलॉजी। अब पढ़ते हैं हम लोग कितने टाइप्स के होते हैं। तो मेनली जो क्लिनिकल फीचर्स इसके हमने डिवाइड किए हैं वो बेस्ड ऑन द टाइप्स, लाइक द एक्यूट है, मतलब एक्यूट मीन्स कि यहाँ पे ट्यूबल रप्चर हो गया है, और दूसरा हमारा अनरप्चर्ड होता है, और तीसरा सब एक्यूट होता है या फिर क्रोनिक होता है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं एक्यूट, जिसमें कि हमारा ट्यूबल रप्चर हो चुका है। इसमें क्या क्या आपको सिम्टम्स मिलेंगे, तो इसका एक छोटा सा ट्रायड है। इसमें एब्डोमिनल पेन मिलेगा, एमेनोरेया मिलेगा और वजाइनल ब्लीडिंग होगा। ठीक है। साइन में आपको क्या मिलेगा, जनरली पेशेंट क्या होगा कि बहुत ही क्वाइट होगा, ब्लैंक्ड होगा। ठीक है। पैलर आप देख सकते हो, शॉक हो सकता है, फीचर्स ऑफ शॉक, क्योंकि वजाइनल ब्लीडिंग प्रेजेंट है ना, तो टैकीकार्डिया हो सकता है, हाइपोटेंशन हो सकता है, कोल्ड कामी एक्सट्रीमिटी आपको मिल सकती है, और टेंस टेंडर एब्डोमेन मिलेगा। वजाइनल एग्जामिनेशन आपको नहीं करना है कॉज इट में कॉज द मोर हैमरेज। ठीक है। तो इसलिए आपको वजाइनल एग्जामिनेशन नहीं करना है। नेक्स्ट आता है अनरप्चर्ड ट्यूबल एक्टॉपिक प्रेगनेंसी। हमने एक्यूट पढ़ा जो कि रप्चर्ड थी, दूसरा है अनरप्चर्ड मीन्स कि अगर अभी रप्चर नहीं हुआ है एक्टॉपिक प्रेगनेंसी, तो उसकी क्या सिम्टम्स हो सकते हैं कि आपको क्या होगा कि प्रेजेंस ऑफ द डिलेड पीरियड मीन्स कि उसके पीरियड्स प्रॉपरली नहीं आएंगे, या फिर स्पॉटिंग हो सकता है। ठीक है। uneasiness होगा on the one side of the flank which is the continuous, और it may be the colicky in nature means कभी कभी हो कभी कभी ना हो। ठीक है, इस तरह से होगा। और आप साइन में क्या देख सकते हो, अगर आप बाई मैनुअल एग्जामिनेशन करोगे तो यूट्रस जो होगा वो मतलब सॉफ्ट होगा। ठीक है। और एक पल्सटाइल स्मॉल वेल सर्कमस्क्राइब टेंडर मास मिलेगा, जो कि कहाँ मिलेगा आपको, मे बी फेल्ड थ्रू वन फॉर्निक सेपरेटेड फ्रॉम द यूट्रस। ओके। नेक्स्ट आता है क्रॉनिक इक्टॉपिक प्रेगनेंसी। क्रॉनिक इक्टॉपिक प्रेगनेंसी में क्या क्या आपको साइन मिलने वाले हैं, क्या क्या सिम्टम्स मिलने वाले हैं। तो सिम्टम्स में आपका एमेनोरेया होगा, लोअर एब्डोमिनल पेन होगा और वेजाइनल ब्लीडिंग होगा। साइन में पेशेंट इल दिखेगा, शॉक के फीचर्स यहाँ पे एब्सेंट होंगे। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में आप क्या पाओगे, टेंडर इस मसल्स गार्ड जो होंगे लोअर एब्डोमेन के वो टेंडर होंगे। कोलन साइन आपको मिल सकता है, डार्क ब्लू डिस्कलरेशन अराउंड द अम्बलाइकस, जो कि क्या सजेस्ट करता है इंट्रापेरिटोनियल हैमरेज। तो आप देख सकते हो ये क्या है, हमारा कोलन साइन है। ठीक है। क्या आप देख सकते हो कि आप अम्बलाइकस के अराउंड में यहाँ पे ब्लूइश डिस्कलरेशन हो रखा है। नेक्स्ट आता है इन्वेस्टिगेशन, हाउ वी कैन डायग्नोज द एक्टॉपिक प्रेगनेंसी। तो सबसे पहले आप ब्लड एग्जामिनेशन करवाओगे। ब्लड एग्जामिनेशन जब करवाओगे तो उसमें हीमोग्लोबिन, एबीओ और आरएस की ग्रुपिंग करवाओगे।
टोटल वाइट WBC का काउंट देखोगे, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट देखोगे, ये सारी चीज़ें आप देखोगे। तो जब CBC आप करोगे तो उसमें क्या होगा, मेनली ल्यूकोसाइटोसिस होगा और ESR भी बढ़ा होगा, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट भी आपको बढ़ा हुआ मिल सकता है। नेक्स्ट है कुल्डोसेंटेसिस। कुल्डोसेंटेसिस क्या होता है, ये सिंपल और सेफ एक मेथड होता है जिसमें क्या हम लोग करते हैं कुल्डोसेंटेसिस में कि एक हम लोग 18 गॉज लंबर पंचर की निडल लेते हैं और उसको एक सिरिंज के साथ हम लोग फिट करते हैं और पोस्टीरियर फॉर्निक्स को पंचर करते हैं टू गेन द एक्सेस टू द पाउच ऑफ डगलेस। फिर पाउच ऑफ डगलेस से हम लोग क्या करते हैं कि ब्लड कलेक्ट करते हैं। तो जो हम पाउच ऑफ डगलेस से ब्लड कलेक्ट किया, अगर वो नॉन क्लॉटिंग ब्लड है, क्लॉट नहीं कर रहा है और जो उसका हिमेटोक्रिट लेवल है वो ग्रेटर देन द 15% है, इट मीन्स दैट द रप्चर्ड इक्टोपिक प्रेगनेंसी। ठीक है, और एस्टिमेशन करते हैं हम लोग बीटा HCG का, सोनोग्राफी करते हैं और फिर लैप्रोस्कोपी करते हैं। नेक्स्ट आता है डायलेशन एंड क्यूरेटाज, सीरम प्रोजेस्टेरॉन लेवल चेक करते हैं और लैप्रोटॉमी कर सकते हैं। एट लास्ट में लैप्रोटॉमी आप कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच, दिस वाज ऑल अबाउट द एक्टोपिक प्रेगनेंसी। मैनेजमेंट अभी बचा हुआ है, मैनेजमेंट हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी का क्या मैनेजमेंट हो सकता है। तब तक के लिए अपना देखते रहिए हमारा चैनल और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।